डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान ख़ान, यूट्यूब चैनल क्रीमी टच आरिफ की तरफ से। आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। क्लियर? अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देख चुके हैं तो प्लीज़ वो वीडियो भी देख लें और उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। ये 3 टाइप्स की न्यूमेरिकल हैं, 1 2 3। पहले स्टॉप कर लें। स्टॉप करने के बाद खुद से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर मैं क्या करता हूँ, उसे सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन नोट कर लें और इसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ मास ऑफ H2 इज 40 ग्राम। अब ये क्वेश्चन इस इक्वेशन से, इस केमिकल इक्वेशन से लिया गया है, जहां पर 2 मोल हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करती हैं 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ और बनाती हैं 2 मोल H2O। क्लियर है? अच्छा, अब इसी इक्वेशन को लेके वो 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल वो हमसे पूछ रहे हैं। फर्स्ट वन हमारा ये है कि अगर मास हम 40 ग्राम ले लें, अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन 40 ग्राम ले लें तो ये 40 ग्राम्स हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। देखिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों के पास हाइड्रोजन गैस के 40 मॉलिक्यूल्स हो तो इस 40 मॉलिक्यूल्स में तो चलो क्वेश्चन के मुताबिक अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस के 40 ग्राम्स हो, देखिए मुख्तलिफ तरीक़ों से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इसके मुताबिक अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस के 40 ग्राम हो तो इस 40 ग्राम हाइड्रोजन गैस में कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। If mass of hydrogen gas is 40 ग्राम then find moles of H2। फार्मूला इंतहाई इजी था, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ मोल्स को मैं स्मॉल n से शो करना चाहता हूं, थोड़ा बड़ा लिख के। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास। इस तरीके से कल हमने सॉल्व किया था। क्लियर है? अच्छा, अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं ये फार्मूला लगाऊं या 3 और जो हम डिस्कस किए थे वो लगाएं। देखिए, जो भी फार्मूला हो उनके लगाने का जो तरीका होता है, जो हिंट होती है, वो हमें डेटा से मिलती है। मतलब ये है जिस तरह का क्वेश्चन होता है उससे हमें मिलती है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन दिया गया है। क्लियर है? और हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन दिया गया है और साथ साथ मास दिया गया है, तो इससे मोल्स निकालना आसान होता है। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 40 और मोलर मास तो हम जानते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 40 ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 2 ग्राम्स। ओके, 2 डिवाइड बाय 2 ग्राम्स। अच्छा, 2 ग्राम्स पर मोल। क्लियर है? 2 ग्राम्स पर मोल। देखिए, असल में जो मोलर मास होती है, मोलर मास, ये जो मोलर मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है। ग्राम पर मोल। मोलर मास, मोलर मीन्स 1 मोल एंड मास मीन्स मास। मोलर मास ऑफ 1 मोल, इसलिए हम यहाँ पर लगाते हैं ग्राम पर मोल। देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं ग्राम पर मोल। अच्छा, तो क्या क्लियर है यहाँ तक? अब ये ग्राम और ये ग्राम कैंसल, 2 यहाँ पर 20 आ जाएगा। मोल ऊपर आके मोल ही रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 20 मोल्स। ओके, और ओनली 20 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक तरह का क्वेश्चन था कि अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस के 40 ग्राम हो, अगर आपके पास 40 ग्राम हाइड्रोजन गैस हो तो 40 ग्राम हाइड्रोजन गैस में कितने मोल्स होंगे हाइड्रोजन गैस के। तो आपको जो भी स्पीशीज दे,
जो भी कंपाउंड दे, जो भी फार्मूला यूनिट दे, अगर उसका वो मास देते हैं, क्या देते हैं, मास देते हैं, तो सिंपल सी बात है उनकी मास ले लें और उनका जो मोलर मास है उससे डिवाइड करें, मोलर मास आ जाएगा। इजी है। चलो बढ़ते हैं इस तरफ। यहाँ पर वो पूछते हैं इफ मास ऑफ ऑक्सीजन। देखें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी मेहनत आप लोगों के लिए है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें। अच्छा, और साथ साथ अगर कोई डिफ़िकल्ट हो, कोई इस लेक्चर में कोई मुश्किल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता के उसे हम ज़रूर सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए। तो चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इफ़ मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 80 ग्राम। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास 80 ग्राम क्या हो, अगर आपके पास 80 ग्राम ऑक्सीजन गैस हो, अगर आपके पास 80 ग्राम ऑक्सीजन गैस हो तो 80 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन के। सो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स फॉर एनी स्पीशीज, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दिस स्पीशीज, ये तो हम जानते हैं। अच्छा, अब देखें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मास कितना गिवन है, 80 ग्राम्स गिवन है, 80 ग्राम्स डिवाइड बाय, हम जानते हैं कि एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 ग्राम्स होता है। कितना होता है, 16 ग्राम। और दो ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 32 ग्राम होगा, 32 ग्राम्स। ओके, सो 80 ग्राम्स डिवाइड बाय 32 ग्राम्स। ओके, लेकिन एक बात याद रखें, ये तो मोलर मास है, यहाँ पर मोल लिखेंगे क्योंकि मोलर मास की यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल, यहाँ पर मोल लिखेंगे। क्लियर है। अच्छा ओके, तो यहाँ पर भी मोल लिखेंगे, इजी है। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा, देखें आंसर, देखें हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं ताकि इजी हो हमारे लिए। 80 डिवाइड बाय 32 is equal to 2.5, is equal to 2.5. So number of moles is equal to 2.5 moles. Okay, अच्छा another question। देखिए ये तो समझ आ चुका होगा। यहाँ पर वो क्या पूछ रहे थे, यहाँ पर वो पूछ रहे थे कि अगर आपके पास 80 ग्राम 80 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 80 ग्राम ऑक्सीजन गैस हो, कितना हो, 80 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो उसमें ऑक्सीजन गैस के कितने मोल्स होंगे। क्लियर है। मुख्तलिफ एंगल से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो क्लियर है, नोट करते जाएं, इंतहाई ही ईजी है, पेन बुक लेके के नोट करते जाएं। अच्छा, इसके बाद अनदर क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं इफ मास ऑफ H2O, अगर आपके पास H2O का मास 68 ग्राम्स है, कितना, 68 ग्राम्स, देन फाइंड इट्स मोल, तो 68 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे, वही फार्मूला है। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास। देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास H2O के 68 ग्राम्स हो, कितने, 68। अच्छा, तो 68 ग्राम्स H2O में कितने मोल्स होंगे, कितने मोल्स होंगे। क्लियर है। अच्छा, इस वीडियो को स्किप ना करें, इसके बाद इंतहाई ही फ़ायदेमंद, इंतहाई ही बेसिक चीज़ें आने वाली हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन मुख्तलिफ एंगल से पूछे जाते हैं, तो सो वीडियो को आखिर तक देख के स्किप ना किया करें। क्लियर। सो अगर आप वीडियो को मतलब एक तरीके से वो देखेंगे तो सारा का सारा जो इस्तिफादा है, सारा का सारा जो फ़ायदा है वो आप इस वीडियो से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सो देखें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यही फार्मूला तो हमें याद है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई मोलर मास। अच्छा, सो मास कितना है यहाँ पर, 68 ग्राम्स वो दे चुके हैं, और मोलर मास ऑफ H2O कितना है, आप लोग जानते हैं कि H2O का जो मोलर मास है वो 18 ग्राम्स पर मोल है, 18 ग्राम्स पर मोल। सो यहाँ पर आप 18 ग्राम्स पर मोल लिख सकते हैं। सो आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा, देखें कैलकुलेटर से हम करते हैं, 68 डिवाइड बाय 18
विच इज इक्वल टू 3.78। कितना आंसर आता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 3.78। ये और ये कैंसिल, मोल ही बाकी रह जाएगा। ये 3 तरह के क्वेश्चन थे, जिसमें एक में वो हाइड्रोजन का मास देते हैं और पूछते हैं कि इसमें कितने मोल्स होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है जहां पर वो किस चीज़ का मास देते हैं, ऑक्सीजन का मास देते हैं और पूछते हैं कि इसमें कितने मोल्स होंगे। और तीसरा क्या है, यहाँ पर वो H2O का मास देखते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर मोल्स कितने हैं। चलो बढ़ते हैं एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 मुख्तलिफ और क्वेश्चन है, मतलब ये है कि एक एंगल जिसको हमने डिस्कस किया वो तो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ये एक और एंगल है, एक और तरीका है जिस तरीके से एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो डोंट स्किप द वीडियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये उन तमाम बहन भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और हम कोशिश करें कि उन तमाम एंगल से, उन तमाम तरीक़ों से आप लोगों के लिए मटेरियल लाएं जो कोई एग्जामिनर ये सोचे कि या मतलब ये कोई एग्जामिनर जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में देते हैं उन तमाम तरीक़ों की जान पड़ताल करके हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ़ मोल्स ऑफ H2, ये क्या है? H2 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस। इफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 8.5 देन फाइंड मास ऑफ H2। तो अभी मोल्स के बारे में वो नहीं पूछ रहे, अभी वो मास के मुतालिक पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास 8.5 मोल्स हो हाइड्रोजन गैस के आपके पास 8.5 मोल्स हो, तो इसका मास कितना होगा? हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई मोलर मास। अब वो मास के मुतालिक पूछ रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मास, देखिए मैं क्यों नहीं लिखता टाइम बचाने के लिए। मास इज इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मास इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई मोलर मास, शॉर्टकट। या चलो मैं डिटेल से लिखना चाहता हूं। देखिए यहां पर मैं मोलर मास, ओके, अब तो क्लियर होगा। अब देखें वो मास के मुतालिक पूछ रहे हैं, मोल्स दिए हैं, क्लियर है। और स्पीशीज का नाम क्या है? स्पीशीज का नाम है हाइड्रोजन गैस। तो इंतहाई ही इजी क्वेश्चन है। देखें मास हम फाइंड करेंगे, मास विच इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं? 8.5 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है? 2 ग्राम पर मोल। ये उसका मोलर मास है, तो यहाँ पे मैं क्या 2 ग्राम पर मोल लिख सकता हूँ। यस, व्हाई नॉट। और यहाँ पर ग्राम है, ओके। अभी देखें अभी क्या होगा। देखिए ये इसका और इसका, देखिए यहाँ पर ग्राम नहीं है, ये मोल्स हैं। ये क्या है? मोल्स। देखिए 8.5 क्या है? मोल्स हैं, यहाँ पर तो मोल्स, ओके। ये मोल और ये मोल कैंसल। अभी देखें मास इज इक्वल टू, देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 16, क्लियर है। तो ये है उसका आंसर। शायद से 17 यहाँ पर आता है, क्या 17, वो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, किसी कैलकुलेटर वगैरह का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक वो है वो कॉन्सेप्ट की तरफ है कि आपको मेथडोलॉजी आ जाए। देखिए 2 5 10 एंड 2 8 16 जमा 1 17, तो ये क्या है? मास, ओके। फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन है जहां पर मोल्स दिए हैं, मास के मुतालिक वो पूछ रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ जो फार्मूला है वो ये है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई मोलर मास। अब हम मास फाइंड करेंगे। मास फाइंड करने का तरीका यही है कि गिवन मास या मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। तो इस तरीके से यहाँ पर मोल्स लगाएं, मोल्स के साथ हम मोल लिखेंगे, मोल्स की यूनिट मोल ही है, मल्टीप्लाइड बाई 2 ग्राम्स पर मोल। 2 ग्राम्स पर मोल का मतलब क्या है कि ये मोलर मास है किस चीज़ का? हाइड्रोजन गैस का, ओके। ये मोल और ये मोल आपस में कैंसिल होते हैं, यहाँ पर ई लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। यहाँ पर मोल और मोल कैंसिल होते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 8.5, इससे आंसर क्या आता है? 17.0 ग्राम्स।
कहने का मतलब ये है कि अगर आप हाइड्रोजन गैस के 8.5 मोल लेंगे तो इसका मास 17 ग्राम होगा। क्लियर है? इस तरीके से वो मुख्तलिफ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। ओके, सो बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, इफ मोल्स ऑफ H2O2, यहाँ पर वो ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहे हैं। इफ मोल्स ऑफ O2 इज 80 ग्राम्स, सॉरी ग्राम्स नहीं मोल्स, यहाँ पर भी मोल आएंगे, देखें मोल। ओके अच्छा, इफ मोल्स ऑफ O2 इज 80, वो पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास 80 मोल्स हो किस चीज के, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन गैस के, देन फाइंड इट्स मास। हम जानते हैं यही फार्मूला है, देखें यही फार्मूला हम यूज करेंगे। देखें हम यहां पर इस क्वेश्चन में वो मास के मुतालिक पूछ रहे हैं, तो देखें यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसी तरह। सो अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे साथ जो फार्मूला आएगा वो इस तरह होगा कि मास इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। देखिए मैं शॉर्टकट लिखना चाहता हूँ, मोलर मास। अब देखिए जो मास हम फाइंड करने वाले हैं वो बराबर है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 80 मोल्स, 80 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा यहाँ पर मोलर मास की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की, मोलर मास। अब मोलर मास ऑक्सीजन की कितनी होती है 32 ग्राम पर मोल। क्लियर है? शॉर्टकट लिखते हैं, आप एम भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। क्लियर? लेकिन पेपर के लिए, किसी टेस्ट के लिए आप उसे सही लिखें। क्लियर? आप किसी सैम्पल से भी शो कर सकते हैं, मतलब किसी एमसीक्यू को हल करने के लिए आप किसी सैम्पल से भी शो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में हल करना चाहते हैं तो इस तरह हल करेंगे, इस तरीके से। ओके अच्छा, अब देखें क्वेश्चन कुछ यूँ था कि अगर आपके पास 80 मोल्स हो ऑक्सीजन के तो इसका मास कितना होगा। तो इंतहाई ही ईजी है। अब इस तरह कर लें कि 80 मल्टीप्लाइड बाय 32, 80 मल्टीप्लाइड बाय 32, 25 60। क्लियर है? ये मोल और ये मोल कैंसल, ग्राम्स आ जाएगा, मास इन ग्राम्स। क्वेश्चन को रिपीट करना चाहता हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपके पास 60 मोल हो ऑक्सीजन गैस के तो इसका मास कितना होगा। हम जानते हैं कि हमारे साथ जो फार्मूला है वो कुछ यूँ है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में ये गिवन मास इधर आया, नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास इधर आए, हमने वैल्यू की पुटिंग की, कैलकुलेशन के रिजल्ट में हमें ये मिला। सो इस तरीके से आप मोल्स से मास और मास से मोल्स फाइंड कर सकते हैं। हमने ये इस तरह की सिंपल मिसालें इसलिए लिए ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जितनी भी क्वेश्चन होते हैं वो कोई आयनिक कंपाउंड हो, वो कोई एटम हो, कोई मॉलिक्यूल हो, कोई कंपाउंड, जो भी चीज़ हो, आप इस तरह कर लें कि यही फार्मूला इस्तेमाल करके आप उससे मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अब यहीं पर बस नहीं है कि बस मोल्स फाइंड का यही तरीका ही नहीं। देखिए कभी कभी वो मॉलिक्यूल्स देते हैं, मोल्स फाइंड करेंगे, कभी कभी वो मॉलिक्यूल देते हैं, मास वो पूछ रहे हैं, कभी कभी वो वॉल्यूम देते हैं, मोल्स फाइंड करने की वो क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। सो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टोइकियोमेट्री की जो कैलकुलेशन है, मोल मास है, मास पार्टिकल है, मास मॉलिक्यूल है, जो भी हैं सारे के सारे A to Z हम क्या करेंगे, हल करेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों की से भी ये एक क्या है, रिक्वेस्ट है कि इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि मैं प्रमोट हो जाऊँ, मैं आगे जाऊँ। सो हम भी अपनी प्रमोशन, हम अपनी चैनल की प्रमोशन चाहते हैं, और हमारी चैनल की प्रमोशन और क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही हमारी क्या है, प्रमोशन है। सो चलते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।